दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा सार संग्रह का जो दोस्तों ये अगला वीडियो है उसमें भी नवंबर 2012 का उसी से क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में आपके साथ में दोस्तों 2011 का पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, ये 2012 का है और अक्टूबर का भी कंप्लीट कर दोस्तों, ये आपको है नवंबर का। चलिए क्वेश्चन करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। पहला क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में कब विभक्त हो गया। दोस्तों कुषाण काल में हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बट गया। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से? दोस्तों बौद्ध धर्म से। आगे देखिए, भागवत धर्म के अनुयायी भगवान कृष्ण की पूजा किस रूप में करते थे? तो विष्णु के अवतार के रूप में। आगे देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? अजातशत्रु। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर कहाँ का शासक बना? दोस्तों मेसिडोनिया। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर कहाँ का शासक बना दोस्तों? मेसिडोनिया। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था दोस्तों? मुर्शिद कुली खां। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? दोस्तों अमरकोट के राजा के शरण में। आगे देखिए, अबुल फजल की मृत्यु किसने दी थी? दोस्तों ये शहजादा सलीम। आगे है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। आगे है, आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किसके सम्मान में करवाया था? तो दोस्तों जहां आरक सम्मान में। ब्रिटिश सत्ता व देशी राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई थी? दोस्तों बटलर कमेटी। आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन क्वेश्चन। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम उपवास किस घटना के विरोध में रखा? दोस्तों ये अहमदाबाद के मिल मजदूर द्वारा हड़ताल के विरोध में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम उपवास किस घटना के विरोध में रखा? दोस्तों ये अहमदाबाद के मिल मजदूर द्वारा हड़ताल के विरोध में। आगे है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? लखनऊ। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध काल में जर्मनी के सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारियों थे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त और चंपकरण पिल्लई। आगे देखिए, क्या दोस्तों मावरिक किसका नाम था? दोस्तों उस जहाज का जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में भारत हथियार भेजने का प्रयास हुआ। आगे देखिए दोस्तों, तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा किस कारण चलाया गया? दोस्तों क्या कहता है, तिलक पर राजद्रोह का पहला, क्या दोस्तों तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा किस कारण से चलाया गया? दोस्तों शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या के उचित ठहराने के कारण। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब दोस्तों देखिए, ये नवंबर 2012 का सार संग्रह। चले आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंट की रचना किसने की? अरविंद घोष। क्या है दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंट की रचना किसने की? अरविंद घोष। आगे है, रोलेक एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? ये स्वामी श्रद्धानंद। रोलेक एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ प्राप्त हुई? ये बलिया उत्तर प्रदेश। भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ प्राप्त हुई दोस्तों? बलिया उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दलितों के उत्थान के लिए किसने सर्वाधिक कार्य किया? तो दोस्तों ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कमीशन पर किसने यह आरोप लगाया? उसने जानबूझकर अपनी आंखों की पट्टी दूर करने से इनकार किया है। दोस्तों ये लॉर्ड इरविन हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? दोस्तों 51 के 1। आगे है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? दोस्तों जम्मू कश्मीर। वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया। दोस्तों क्या कहता है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर।
आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात। दोस्तों चौड़ाई लंबाई का अनुपात, पहले चौड़ाई 2:3, 2:3। आगे है केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत होनी चाहिए। दोस्तों 15%। कितने होने चाहिए? 15%, याद रखिएगा। आगे है, आगे दिया गया दोस्तों, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों को वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार में आते हैं? दोस्तों संघ के अधिकार में आते हैं। आगे दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इससे क्या अर्थ निकलता है? दोस्तों वी द पीपुल ऑफ इंडिया से अर्थ निकलता है भारत गणराज्य की प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। आगे देखिए, किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय है? दोस्तों दिल्ली हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। 8वीं अनुसूची वर्तमान में कुल कितनी भाषा? दोस्तों 22 भाषा। आगे दिया गया है, भारत एवं विश्व का भूगोल। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? तो 27.1/3 दिन में। किस महासागर को वेनिसिंग ओशन कहा जाता है? दोस्तों आर्कटिक महासागर। आगे, क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन के मध्य है? क्यूराइल तो रूस जापान। क्यूराइल द्वीपों का जो विवाद है किन दो देशों के बीच? तो रूस जापान। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान जहाँ से भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? ये उत्पत्ति केंद्र या फोकस कहलाता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो सीरियस हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी के भ्रमण की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। आगे देखिए, क्या है दोस्तों? कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? भारत श्रीलंका। कच्चा क्या दोस्तों? कच्चा तीबू द्वीप किन दो देशों के बीच है? भारत श्रीलंका। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर स्वेज नहर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर स्वेज नहर। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले। दोस्तों किम्बरले देश में है, तो ये जेरे अफ्रीका। आगे दिया गया दोस्तों, सरकार ने किस तारीख से चरणबद्ध ढंग से सभी स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य बनाने का फैसला किया? तो 1 जनवरी 2008। आगे है, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र व संबंधित राज्य द्वारा किस अनुपात में की जाती है? दोस्तों 75:25। आगे, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ये वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। आगे, निर्यात मूलक इकाई से क्या अभिप्राय है? वे इकाई जो उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है। भारत में हरित क्रांति किन फसलों के लिए सर्वाधिक है? दोस्तों गेहूं और चावल। आगे देखिए, MRTP को निरस्त कर उसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई? दोस्तों प्रतिस्पर्धा आयोग। ब्याज दर किस नीति के अंतर्गत आती है? मौद्रिक नीति। क्या है दोस्तों? मौद्रिक नीति। भारत में दोस्तों क्या है? भारत में देखिए, कर्मवासियों के महंगाई भत्ते। दोस्तों यहाँ मुझे कुछ और लगता है, तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर, देखिए मिटा हुआ है। कर्मवासियों या कार्यवासी कुछ भी हो सकता है, कर्मवासी हो सकता है या कारगवासियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे देखियो, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में? केरल। महिलाओं की सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है। दिया गया दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है? तो वह स्थिति जहां फर्म को न लाभ हो रहा हो और न ही हानि हो रहा हो।
क्या दोस्तों, ब्रेक इवन क्या है, तो वह स्थिति जहां फर्म को न लाभ हो रहा हो और न ही हानि हो रहा हो। आगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी क्या है दोस्तों, ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये मिश्रित यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड, यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। आगे है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि दोष कौन सा होगा दोस्तों, निकट दृष्टि मायोपिया, यानी उसकी कौन सा दोष होगा दोस्तों, निकट की वस्तु को क्या कहता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, नहीं देखेगा तो निकट हो जाएगा, निकट की दृष्टि दोष। कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की भांति कार्य करता है, फिल्म। आगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यानी मानक मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इस तरह से दिया गया है, कहता है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन संख्या कोई से इलेक्ट्रॉन की संख्या कहा जाता है, और इस दोनों में से घटाएगा तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। आगे देखिए डी का पूर्ण रूप क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, नाइटर सोरा किस रासायनिक का पदार्थ का नाम है, तो दोस्तों ये देखिए पोटेशियम नाइट्रेट। आगे देखिए एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है दोस्तों, एड्स की जांच, एलिसा किसके लिए, एड्स के लिए। विटामिन B12 का नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन। रबर को कड़ा करने के लिए पदार्थ मिलाया जाता है दोस्तों, गंधक, रबर को कड़ा करने के लिए मिलाया जाता है गंधक। आगे देखिए भैंस के औसत गर्भकाल धारण कितने दिनों का होता है दोस्तों, 310 दिन। आगे देखिए सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है, 15%। चुकंदर का निमेटोड इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हिटरोडेजा सेक्टाइज। आगे देखिए अमेरिकन कपास का औसत बीज दर 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। आगे दोस्तों रत्ना प्रजाति है जौ का। आगे देखिए IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कहता है विकास का आधारभूत इकाई क्या है दोस्तों, ग्राम। आगे देखिए नीलम किस फल वृक्ष की प्रजाति दोस्तों, आम। नीलम किस फल वृक्ष प्रजाति का दोस्तों, देखिए प्रजाति है आम हो जाएगा। आगे है आम के संकर H311 प्रजाति किन दो प्रजातियों का क्रॉस विकसित है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, अल्फांसो एक्स नीलम लिखा गया है। आगे देखिए कहता है फाइलोडी रोग वाहक है दोस्तों, ये हो जाएगा क्या, थ्रिम्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया दोस्तों, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार के अधीनस्थ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग क्या दोस्तों, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस निर्धारित फिक्स करता है दोस्तों, ये MSP क्या है, MSP यानी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य। आगे दोस्तों देखते हैं खेलकूद से, कहता T20 विश्व कप 2008 में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी युवराज सिंह। डेविस कप का समान टेनिस है। बटरफ्लाई शब्द का समान तैराकी। आगे दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये कुश्ती। आगे देखिए कम आउट एंड प्ले का नारा ये संबंधित राष्ट्रमंडल खेल 2010 से, कम आउट एंड प्ले ये राष्ट्रमंडल खेल 2010 संबंधित है। आगे देखिए क्रिकेट के किस टेस्ट श्रृंखला से एसएज संबंधित है, ऑस्ट्रेलियाई इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। रंगास्वामी कप किस खेल संबंधित प्रधान दोस्तों, रंगास्वामी राष्ट्रीय हॉकी। आगे देखिए क्या दोस्तों, कारा ब्लैक क्या है, माइक ब्रायन सेरेना विलियम्स लिएंडर पेस, ये किस खेल से प्रसिद्ध दोस्तों, टेनिस। आगे देखिए रोजर फेडरर किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों, टेनिस के लिए रोजर फेडरर टेनिस के लिए। उबेर कप, थॉमस कप, सैयद मोदी मेमोरियल ट्रॉफी क्या है दोस्तों, एरोस जूनियर कप। राष्ट्रीय खेल उत्कृष्ट ये सब किस खेल में दिया जाता है दोस्तों, ये देखिए बैडमिंटन। उबेर कप, थॉमस कप, सैयद मोदी मेमोरियल ट्रॉफी और क्या है दोस्तों, एरोज जूनियर कप, ये सब किस खेल से, बैडमिंटन। आगे देखिए बीवीएस क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया गया, तो राधा के रूप में, बनी ठनी राधा के रूप में। आगे देखिए गंगूबाई हंगल क्या थी, तो शास्त्रीय संगीत गायिका। आगे देखिए निर्देशित प्रक्षेपास्त्र के उत्पादन से जुड़ा संस्थान, ये हो जाएगा भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड। आगे है भारत ने किस वर्ष प्रथम परमाणु परीक्षण के 1974 विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये 8 सितंबर को।
राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ से? लखनऊ। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। आगे है अंतर्राष्ट्रीय धान चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस। आगे देखिए पंच परमेश्वर किसकी रचना है? ये प्रेमचंद। आगे है कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय है सैब। आगे देखिए रूस का RS-24 ये क्या है? अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र जो अमेरिका के मिसाइल रक्षा तंत्र को पराजित कर सकता है। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है? देखिए केवल भारत का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए यूनिनॉर किस देश की मोबाइल सेवा कंपनी है? नॉर्वे। आगे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ से दोस्तों? नई दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ है? ये नई दिल्ली में। आगे है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को आवंटित किए जाने वाली 16 अंकों की विशिष्ट पहचान UID संख्या के लोगों को क्या है दोस्तों? ये देखिए आधार है। ये क्या है? आधार है। आगे दिया गया है उद्योग व्यापार जगत में विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की गिनी जाने वाली चंदा कोचर किस बैंक की प्रबंध निदेशक? दोस्तों चंदा कोचर ये ICICI बैंक। कहाँ हो जाएगा? ये दोस्तों ICICI बैंक हो जाएगा। आगे देखिए इरडा किस क्षेत्र का विनियमन द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये बीमा क्षेत्र। आगे देखिए दोस्तों इसको स्किप करते हैं। सोनी इंडिया लैपटॉप जो है इसका कहता है ब्रांड मिस्टर ये हो जाएगा। उसके अनुसार तो पुराना हो जाएगा करीना कपूर, लेकिन अब नया के अनुसार कुछ और हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाले ICBC किस देश का बैंक है दोस्तों? चीन। ICBC चीन का। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। आगे देखिए कौन सी रिटेल श्रृंखला आदि बिरला ग्रुप की है? दोस्तों मोर हो जाएगा। कौन सी रिटेल श्रृंखला आदि बिरला ग्रुप से है? तो मोर हो जाएगा। आगे दोस्तों इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए ये दिया गया है किस ऑटोमोबाइल्स कंपनी की विज्ञापन पंक्ति काउंट ऑन अस ये मारुति सुजुकी। आगे है समाचार पत्र द हिंदू का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? कस्तूरी एंड सिंस लिमिटेड। आगे देखिए सेबी वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों अजय त्यागी। आगे है भारत दुर्दशा अंधेर नगरी और क्या है दोस्तों? वैदिक हिंसा न भवती किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे दिया गया है नाटक अंधा युग किस ग्रंथ की रचना पर आधारित है? किस ग्रंथ पर आधारित दोस्तों? ये महाभारत की कथा। नाटक अंधा युग क्या है दोस्तों? अंधा युग किस ग्रंथ की कथा है दोस्तों? ये देखिए हो जाएगा आपका महाभारत। आगे है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष की जयंती पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके नाम पर $1 का डाक टिकट जारी किया दोस्तों? 140वीं जयंती। जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार लोकतंत्र के लिए यह किसके विचार है दोस्तों? अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन फिर से देखिए दोस्तों जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार लोकतंत्र के लिए यह किसके विचार है? अब्राहम लिंकन। दोस्तों यही था आज की वीडियो में। फिर अगली वीडियो में तब तक जय हिंद।